Hello everyone, welcome back to our session. Today we are going to learn about input output function. ठीक है, इमेजिन अगर आपका प्रोग्राम यूजर से बात ही ना कर सके, ठीक है, क्या ना यूजर कुछ एंटर करे ना प्रोग्राम कुछ शो करे, तो वो प्रोग्राम ऑलमोस्ट यूजलेस हो सकता है। क्या यूजलेस? ये है हमारा गूगल कोलैब का नोटबुक, ठीक है, और यहाँ हम समझने वाले हैं आउटपुट के बारे में। ठीक है, आउटपुट इन पाइथन वी यूज द प्रिंट फंक्शन टू डिस्प्ले आउटपुट। क्या करते हैं? आउटपुट जो क्या होता है, जो मान लो कि हम किसी आउटपुट फंक्शन यूज करते हैं किसके लिए, जो भी हमने एक नंबर ऑफ कोड्स लिखे हैं, नंबर ऑफ सिंटेक्स लिखे हैं, और उसकी जो हम आउटपुट डिस्प्ले करना चाहते हैं, उस आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रिंट फंक्शन। ठीक है, प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं। चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे प्रिंट फंक्शन काम कैसे करता है? मान लो कि मैं एक प्रिंट करवाने वाला हूँ, एक स्ट्रिंग वैल्यू को मैं एक वो करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो एक क्या होता है हमारा, मान लो मैं जस्ट एक विवेक ले लेता हूँ, ठीक है, एंड देन प्रिंट। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा आउटपुट है, जो विवेक स्ट्रिंग है, वो डिस्प्ले होगा। मीन्स इसके क्या है, जो प्रिंट फंक्शन हम किस लिए यूज करते हैं? आउटपुट के लिए यूज करते हैं। आउटपुट का मतलब ही होता है कि प्रोग्राम जो रिजल्ट यूजर को स्क्रीन पे दिखाता है। ठीक है, क्या करता है? स्क्रीन पे जो यूजर को है वो आउटपुट दिखाता है। ठीक है, पाइथन में आउटपुट देने के लिए हम यूज करते हैं कौन सा फंक्शन? मैंने अभी बताया, प्रिंट फंक्शन। ठीक है, प्रिंट फंक्शन को हम यूज करते हैं, जैसे कि अभी मैंने एक एग्जांपल लिया। ठीक है, ये सिंपल प्रोग्राम है, स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना या किसी नेम को प्रिंट करना या स्ट्रिंग को प्रिंट करना। ठीक है, ये हमारा वो है। अब मान लो हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मान लो पहले हम एक वेरिएबल्स को असाइन कराते हैं, प्रिंटिंग वेरिएबल्स। ठीक है, हमने तो एक एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल ले लिया था। अब हम एक वेरिएबल को करते हैं। मान लो मैं एक नेम वेरिएबल लिया जिसमें मैंने उसको एक स्ट्रिंग वैल्यू दी। क्या दी उसको? रेस IT सॉल्यूशन। ठीक है, एक मैंने उसको वो दिया। ठीक है, अब क्या है, ये एक वेरिएबल बन चुका है। वेरिएबल कौन सा है? नेम है हमारा, उसकी वैल्यू क्या है? रेस IT सॉल्यूशन। अब क्या करूँगा मैं जा रहा हूँ उसको वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए, दैट इज नेम। अब यहाँ देखो क्या आया? रेस IT सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ हमने एक वेरिएबल को बनाया और उसकी वैल्यू को प्रिंट कर दी। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम मल्टीपल वैल्यूज को प्रिंट करके देखते हैं। ठीक है, प्रिंटिंग मल्टीपल वैल्यूज। अब हम यहाँ पे फिर से एक कमेंट आउट करते हैं, प्रिंटिंग मल्टीपल वेरिएबल्स। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मल्टीपल वेरिएबल्स को प्रिंट करके देखते हैं। ठीक है, मान लो मैंने अब एक यहाँ पे एज भी ऐड कर लिया। ठीक है, एज नाम का एक मैंने वेरिएबल लिया और मैंने उसको डाल दिया, जैसे कि मान लो 55। ठीक है, अब क्या मैं करता हूँ, प्रिंट करता हूँ। क्या पहले मैं करूँगा नेम, क्या था हमारा उसका नेम, देन ठीक है, मैंने मान लो एक ये पहले ले लिया। ठीक है, एंड देन क्या करवाना है, नेम करवाना है। ठीक है, फिर क्या करना है, उसके साथ साथ एज करवाना है। ठीक है, देन एज। यहाँ पे एक ये कॉलम छूट चुका है। ठीक है, ये अब देखिए आ गया, नेम रेस IT सॉल्यूशन एज 55। अब देखिए मैंने प्रिंट तो नेम और एज मल्टीपल एज करवाई है। ठीक है, मैं अगर हम सिंपल भी करते हैं, डायरेक्ट भी अगर मैं प्रिंट करता हूँ कि प्रिंट जस्ट नेम एंड ओके, वेरिएबल जो हमें प्रिंट करवाना है उसका नेम मैंने दे दिया। ठीक है, एंड कॉमा मैंने जो दूसरा हमारा वेरिएबल है वो, मैं अगर ऐसे भी करता हूँ तो डायरेक्ट भी प्रिंट हो रहा है और ये भी है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक एडिशन में क्या लिया है, क्योंकि एक साथ में एक ये जो है कैरेक्टर्स जो हैं उसको भी प्रिंट करना चाहता था, इसलिए मैंने डबल कोट्स में लिया है अलग से।
ठीक है, ये हो गया हमारा मल्टीपल वैल्यूज़ को, मल्टीपल वेरिएबल्स को प्रिंट करना, ठीक है। कॉमा यूज़ की इसलिए किया हमने, सेपरेशन के लिए, ऑटोमेटिकली स्पेस जो दे देता है, ठीक है। कॉमा यूज़ करने से पाइथन ऑटोमेटिकली स्पेस दे देता है, ठीक है। समझ में आ गया। अब हम समझते हैं एफ स्ट्रिंग के थ्रू हम कैसे करते हैं, ठीक है। प्रिंटिंग थ्रू एफ स्ट्रिंग, एफ, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट करता हूँ, ठीक है, प्रिंट करवाता हूँ यहाँ पे लिख के, ठीक है, प्रिंट। अब देखिए, अब जो हम करते थे प्रिंटिंग यहाँ पे एफ के थ्रू, देन मान लो माई नेम इज विवेक, ठीक है, नॉट विवेक, माई नेम इज है, और यहाँ पे मुझे क्या रखना है, जो मैंने रखा था नेम, जो विवेक नहीं था, नेम मैंने वेरिएबल में क्या रखा है, वैल्यू रखा है रेस IT सॉल्यूशन, ठीक है। एंड देन, एंड मैं और भी कुछ इसमें ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, आई एम, और क्या लिया था हमने, एज लिया था, तो हमने उसमें एज डाल दिया, एंड देन वाई ईयर्स ओल्ड, ओके, अंडरस्टैंड, आ गया। अब समझते हैं कि इसमें हुआ क्या। एफ स्ट्रिंग जो है हमारा क्या है, अब समझते हैं एफ स्ट्रिंग, जो हमारा एफ स्ट्रिंग है, ठीक है, ये क्या है, ये मॉडर्न और प्रोफेशनल तरीके के लिए आउटपुट शो करने के लिए था, कि एक प्रोफेशनल वे है आउटपुट को शो करने के लिए, ठीक है। इसमें क्या यूज करते हैं हम, कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करते हैं, ठीक है, और इसके अंदर वेरिएबल डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। इसके अंदर सीधा में हम लोग क्या कर सकते हैं, वेरिएबल को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ठीक है। इंडस्ट्री में मोस्टली जो है किसका यूज होता है, एफ स्ट्रिंग ही यूज होता है, बिकॉज दे आर क्लीन एंड रीडेबल, ठीक है, ओके, क्लीन एंड रीडेबल। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमने एक प्रिंट किया, क्या कि प्रिंट किया, वेरिएबल्स को करवाया, फिर हमने मल्टीपल वेरिएबल्स को प्रिंट करवाया। अब मल्टीपल वेरिएबल्स को प्रिंट करवाने के लिए मान लो यहाँ पे अगर कुछ हम साथ में लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए डबल कोट्स में पहले लिखो, फिर कॉमा से सेपरेट करो, एंड देन जिस वेरिएबल को प्रिंट करना है हमें वो लिखना होता है, फिर से कॉमा से सेपरेट करके इतना कुछ करना पड़ता है। एफ स्ट्रिंग में क्या है, ये रीडेबल फॉर्म में और क्लियर फॉर्म में होता है, इसलिए हम एफ स्ट्रिंग को यूज करते हैं। क्या है, हम सीधा एफ लगा देंगे स्टार्टिंग में, एंड देन कर्ली ब्रैकेट्स के साथ जिस भी वेरिएबल को प्रिंट करवाना है बस वो हम बीच में ऐड करते जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा इनपुट इन पाइथन। अब इनपुट क्या होता है, ठीक है, इनपुट होता है, अब हम बात करते हैं इनपुट क्या होता है। इनपुट का मतलब ही होता है कि प्रोग्राम यूजर से डेटा ले। किससे ले, इनपुट का मतलब होता है प्रोग्राम जो है किससे ले, यूजर से डेटा ले, ठीक है, क्या ले, यूजर से डेटा ले। इट टेक्स डेटा फ्रॉम यूजर, ठीक है। और ये आउटपुट क्या है, जो हमारा सिस्टम है, जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम गिव्स आउटपुट थ्रू कौन सा फंक्शन के थ्रू हम करते हैं, प्रिंट फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे इनपुट। अब चलते हैं हम फिर से अपने नोटबुक पे। क्या है, वी यूज द इनपुट फंक्शन टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर, ठीक है। क्या है इसमें बाय डिफॉल्ट क्या है, इनपुट है जो ऑलवेज किसके फॉर्म में होता है, स्ट्रिंग के फॉर्म में होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे समझते हैं इसका एक एग्जांपल, ठीक है, एक बेसिक सा एग्जांपल। मान लो मैंने एक नेम वेरिएबल बनाया है। अब मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं लिखूँ, मैं चाहता हूँ कि जो मेरा प्रोग्राम है वो मुझसे पूछे, ठीक है, कि आपका नाम क्या है, ठीक है। तो मैं इनपुट कर लिखा है यहाँ पे, ठीक है, इनपुट फंक्शन को यूज करने वाला हूँ। अब क्लोज ब्रैकेट्स में, स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर डबल कोट्स में लिखना है एंटर द नेम। ये क्या शो करता है, ये शो करता है रीडेबिलिटी को, ठीक है। ये एक ऐसा शो करता है कि ये जो देख के समझ में आए कि हमें वो करना क्या है, ठीक है। अब मैं करता हूँ प्रिंट एंड देन
प्रिंट हो गया। और मान लो मैं नेम के इसके लास्ट नेम के साथ प्रिंट करना, मैं उसको ग्रीटिंग के साथ उसका नेम लेना चाहता हूँ, ठीक है। अब ये हो गया। अब इंटर द नेम VIVEK, देखिए आउटपुट क्या आया हमारा, हेलो विवेक, ठीक है। ये क्या था, ये जैसे कि इनपुट फंक्शन के थ्रू हम जो प्रोग्राम है जो यूजर से इनपुट ले, ठीक है, इसके लिए हम ये इनपुट फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ प्रोग्राम जो है यूजर के नेम पूछ रहा है और फिर उसको ग्रीट कर रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे ग्रीटिंग के लिए हेलो करके लिख दिया है, ठीक है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा, इनपुट फंक्शन जो है हमेशा डेटा को स्ट्रिंग फॉर्म में करता है, ठीक है। क्या करता है, डेटा को स्ट्रिंग फॉर्म में करता है, बाय डिफ़ॉल्ट ये स्ट्रिंग के फॉर्म में होता है। अब हम समझते हैं इसका डेटा टाइप देखते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट में हमने कुछ नहीं किया, टाइप किसकी, नेम की आएगा, क्या आ गया, स्ट्रिंग, ठीक है। पहले एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद देन प्रिंट वाली ऑप्शन क्या आया, स्ट्रिंग आया, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है। क्या है, इनपुट फंक्शन जो है, इनपुट फंक्शन जो है क्या है, वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, स्ट्रिंग है, क्या है, स्ट्रिंग है। अब हम इसको क्या करेंगे, अगर मान लो हमें कोई इंटीजर वैल्यू चाहिए या कुछ और चाहिए, बूलियन चाहिए, फ्लोट वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसको हम टाइप कास्ट करेंगे। टाइप कास्टिंग मीन्स हम क्या है, स्ट्रिंग वैल्यू है उसको चेंज कर लेंगे जो हमें रिक्वायर्ड है। जो फ्लोट है उसमें फ्लोट में चेंज कर लेंगे, या हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए उसमें चेंज कर लेंगे, या हम बूलियन में चाहिए, जो चाहिए उसमें हम। टाइप कास्टिंग का मतलब ही होता है कि जो एग्जिस्टिंग डेटा टाइप में है उसको चेंज करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने स्क्रीन पे, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पे एक कोड करता हूँ, इसमें क्या था, टाइप कास्टिंग करेंगे। टाइप कास्टिंग क्यों जरूरी है, ठीक है, क्यों, क्योंकि जो इनपुट फंक्शन है वो बाय डिफ़ॉल्ट हमें क्या देता है, स्ट्रिंग वैल्यू देता है। चलो हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मान लो मैं एक नंबर को वो करवा रहा हूँ, num1 करके मैंने एक वेरिएबल लिया और इनपुट करवा रहा हूँ, ठीक है। देन द ब्रैकेट्स, देन द कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, कोट्स, एंड नाउ मैं मान लो एक नंबर को इंटर करने के लिए इंटर द फर्स्ट ठीक है, फर्स्ट नंबर, एंड देन num2 equals to input and then brackets and then quotes and then enter the second. ठीक है, हमने क्या लिया, हमने दो वेरिएबल्स लिए, num1 और num2 के नेम पे, और हमने उसमें क्या करवाया है, इनपुट करवाई है। अब ये अभी अगर हम करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या आएगा, स्ट्रिंग वैल्यू आएगा। अब इसमें टाइप कास्टिंग करता हमें इंट चाहिए, इंटीजर चाहिए, तो हम एक ऐसे पहले स्टार्टिंग में एक हमने वो लगा दिया। अब क्या है ये, अब ये इंटीजर टाइप हो गया, डेटा टाइप्स हो गया, ठीक है। दूसरा है सेम, यहाँ पे हमने इंट लगा दिया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये जो हमारा जो था वैल्यू जो थी, जो स्ट्रिंग होती बाय डिफ़ॉल्ट, अब वो चेंज हो गए इंटीजर वैल्यू में, ठीक है। उससे पहले हम कुछ वो कर लेते हैं ऑपरेशन भी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मान लो हम num1 और num2 को वैल्यू को वो करते हैं, ऐड कर देते हैं, num1 प्लस num2, ओके। अब क्या है 25 एंड देन 50, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा क्या, कि बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग वैल्यू होती है और हमने इसको क्या किया, टाइप कास्ट करके हमने इसको इंटीजर वैल्यू में कर दिया, ठीक है। अब मान लो हम यहाँ से अब सेम थिंग को चेंज करके देखते हैं, ठीक है। पहले हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं एंड देन पेस्ट इट एंड राइट जस्ट वी कमेंट आउट दिस, ओके। अब चेंज क्या करते हैं इसमें, हम चेंज करते हैं ये जो हमारा
वो है इंट जो हमने इसको डिफाइन किया था, पहले हम उसको हटा देते हैं। अब देखते हैं क्या आता है। मान लो हम फिर से एक नंबर डालते हैं 50 and 45, दैट इज 5045। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे उसने जो स्ट्रिंग वैल्यू है उसको कॉन्कैटिनेट कर दिया, ठीक है। मीन्स अगर कुछ नहीं है तो अगर हम प्लस का यूज करते हैं तो पाइथन में किस में यूज होता है, कॉन्कैटिनेशन में। तो सिंपली 5045 को एक साथ कंबाइन फॉर्म के आउटपुट दे दिया, ठीक है। समझ गया डिफरेंस। अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट पे। पहला क्या था, हमने इनपुट वैल्यू कैसे लेते हैं, हमने एक सिंपल ले लिया, ठीक है। अब उसके में हमने टाइप कास्टिंग के थ्रू क्यों किया ऐसा, क्योंकि उसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग वैल्यू आती थी। अब इसी तरीके से हम इंट कर देंगे पहले, फिर हम फ्लोट डाल देंगे, फिर हम वो अपना वो कर लेंगे, ठीक है। अब समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। टोटली वी आर गोइंग टू द एग्जाम्पल, वन एग्जाम्पल दैट इज ओके। चलो अब हम चलते हैं एक छोटा सा मिनी कैलकुलेटर बनाते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे num1 करके एक हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, वेरिएबल ले लेते हैं। अब क्या बनाने वाला है, एक इंटरेक्टिव छोटा सा एक हम एक कैलकुलेटर बनाने वाले हैं, ठीक है। अब कैलकुलेटर में हम न्यूमेरिकल वैल्यूज ही यूज करेंगे, तो हमने इंट वैल्यू डाल दी, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इनपुट करवाना है। तो जैसे ही इनपुट करना है हमें, इनपुट एंड अगेन देयर इज अ कोट्स एंड देन एंटर योर नंबर, दैट्स इट, ओके। ये आ गया अपने जगह पे, ठीक है। हमने एक नंबर को एंटर करवा लिया, ठीक है। मान लो पहले हम दो नंबर लेते हैं, सिंपल ले लेते हैं, उसकी मल्टीप्लिकेशन वगैरह जितने भी वो हैं वो हम करके देखेंगे, ठीक है। अब आता है दूसरा num2। फिर से क्या करेंगे, इंट करवाएंगे, हम इंटीजर वैल्यू ले लेने वाले हैं, इसलिए फिर हम इनपुट करते हैं, देन ब्रैकेट्स, देन कोट्स एंड देन अगेन एंटर योर सेकेंड नंबर, ठीक है। आ गया ये। अब इसके बाद क्या करना है, कैलकुलेटर्स में हम मान लो कोई मैथमेटिकल ऑपरेशंस करवाना चाहते हैं। मान लो हम पहले क्या करते हैं, एडिशन करवाते हैं, प्रिंट। अब मैं चाहता हूँ कि जो आउटपुट हो उसमें लिख के भी आए कि इस वाले का जो आंसर जो है ये पहले एडिशन का है, फिर सब्सट्रैक्शन, देन आंसर, मल्टीप्लिकेशन, देन आंसर। तो फर्स्ट वी हैव टू ऐड दैट कैरेक्टर, ओके। ये हमने एक कर दिया। अब देखो अब क्या है, अब जो है मेन हमारा जो ऑपरेटर्स जो हमने पढ़ा था, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, उसके थ्रू हम यहाँ पे ऑपरेशन करने वाले हैं। दैट इज num1 प्लस num2 एंड देन गो एंटर योर फर्स्ट नंबर, दैट इज 5 where yeah sorry and second one is 14, addition equals to 19। अंडरस्टैंड क्या था इसमें, हमने एक दो वेरिएबल्स लिए, उसमें हमने एक डिफाइन किया, क्या डिफाइन किया कि इंटीजर वैल्यू ही लेंगे हम और उसको ऐड करवाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम समझते हैं, फिर से क्या समझते हैं, अब यहाँ पे इंटीजर हमने डिफाइन किया तो हम कुछ और लेते हैं, WE देन। अब देखिए क्या आया, इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस 10। मीन्स क्या है, ये जो है क्योंकि हमने डिफाइन किया है डेटा टाइप इसका कि जो इंटीजर का होगा और हम वैल्यू दे रहे हैं स्ट्रिंग का, तो एरर तो आना ही है। तो ओके, ये था हमारा स्मॉल चीज़ों जैसे क्या है ना, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे हो जाता है। तो समरी में क्या था, समरी में अगर हम बात करते हैं तो प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं आउटपुट देने के लिए। मीन्स प्रोग्राम जो चाहता है कि वो हमें आउटपुट शो करे तो क्या करते हैं हम, इनपुट नॉट इनपुट प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं। इनपुट फंक्शन का यूज कब करते हैं, तब करते हैं जब यूजर से डेटा लेना हो। क्या करना हो, यूजर से डेटा लेने के लिए हम इनपुट फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, मैं एक बार सिर्फ लिख देता हूँ सब पे, ठीक है। क्या क्या है मेन पॉइंट्स से, सबसे पहला
अगर हमें इनपुट लेना हो तो कौन सा करना है, यूजर से इनपुट लेना हो, टेक इनपुट फ्रॉम यूजर, देन द फंक्शन इज इनपुट फंक्शन। ओके, आउटपुट अगर लेना हो सिस्टम से तो कौन सा फंक्शन यूज करने वाले हैं, प्रिंट। ठीक है, अब इनपुट जो होता है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी वैल्यूज आती हैं, कौन सी डेटा टाइप की, स्ट्रिंग। ठीक है, अगर आपको कुछ दूसरे वैल्यूज में चाहिए, डेटा टाइप्स में चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, टाइप कास्ट करना होगा, टाइप कास्टिंग। ठीक है, ये था हमारा पूरा ओवरऑल समरी। ठीक है, और हमने क्या बनाया था यहाँ पे, एक मिनी कैलकुलेटर बनाया था। ठीक है, मिनी कैलकुलेटर। ठीक है, तो अगर आप इनपुट और आउटपुट समझ गए हो तो आप इंटरैक्टिव प्रोग्राम्स बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, और यही प्रोग्रामिंग का रियल पावर है। ठीक है, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। अगर कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड of intelligent system. Thank you.